हेलो दोस्तों, बैलेंसिंग इमोशंस द सीक्रेट ऑफ हेल्दी लिविंग, भावनाओं का संतुलन, स्वस्थ रहने का रहस्य। दोस्तों, आज इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और हमने इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए बहुत ही बेहद ही अनुभवी डॉक्टर नीता भेड़ा को हमने अपने इस शो में आमंत्रित किया है। डॉक्टर नीता भेड़ा जी, आपका वेलकम मैम लाइव विद इन टॉक शो में। थैंक यू तो आज लक्ष्मण जी, थैंक यू मैम, वेलकम मैम। सो वी आर सराउंडेड बाय नेगेटिव थिंग्स। दिन रात हम लोग ऑब्जर्व करते हैं नेगेटिव इश्यूज, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव लोग, नेगेटिव सोच, नेगेटिव इंफॉर्मेशंस, नेगेटिव बहुत सारी चीजें। तो हमको रोज के रोज सोने से पहले 10 मिनट्स वी हैव टू प्रैक्टिस रिलीजेस ऑफ नेगेटिव इमोशंस। और ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज मैं बताती हूँ जो 5-10 मिनट में हो जाती है। 10 मिनट में आप बिल्कुल अपने आप को पॉजिटिव बना के सो सकते हैं। सबसे पहली चीज तो डिस्कनेक्ट फ्रॉम नेगेटिविटी बिफोर स्लीपिंग। ऑल बर्डन्स सबको फॉरगिव करके सो, सबको फॉरगिव कर दो। जिसने बुरा सोचा है, जिसने बुरा आपका किया है, लीव देम टू द हायर एनर्जीज टू टेक केयर ऑफ देम। ओके, फिर मैं ये फिंगर्स सबके पास है। ऐसा कोई बोल नहीं सकता है मेरे पास पैसे कम है, मेरे पास ये रिसोर्स नहीं है, मेरे पास ये साधन नहीं है, क्योंकि हर एक का हाथ होता है। अनलेस अनफॉर्चुनेटली 5 या 1% लोग जो अपंग हो गए, लेकिन वो लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं माइंड में और मेडिटेट कर सकते हैं एंड इमेजिन कर सकते हैं कि ये मेरा हाथ है और मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो जो लोग देख रहे हैं अभी, आई वुड टेल देम टू प्लीज फेस योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर स्टमक या हार्ट। अपने हार्ट के सामने अपना पंजा रख लो ऐसे, थंब को इस तरह से पकड़ो। थंब इज रिप्रेजेंटेटिंग वरी। हमारे बॉडी पार्ट्स हमारा इमोशंस रिप्रेजेंट करते हैं लक्ष्मण। दिस इज वेरी हाई प्रोफाइल स्टडीज। लोगों को ये सुनने मिल रहा है, ये सीखने मिल रहा है। दे आर वेरी लकी। प्लीज टेक इट सीरियसली, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड डू दिस फॉर 1 month एंड यू विल कम बैक विद अ फीडबैक विद इन अ वीक। इनफैक्ट मेरे को फीडबैक्स आई हैं मेरे क्लाइंट्सों से and they have told me we are feeling much more peaceful ma'am, and I will tell you examples also of people. ये वरी रिप्रेजेंट करता है हमारा थंब। हमको अगर किसी भी चीज की वरी हो, रोज रात को थंब को पकड़ो 2 मिनट, कीप प्रेसिंग इट। इमेजिन ये वरी चली गई है। अपने आप से बोलो, I have the courage to deal with this problem. I am not worried anymore because I trust in God. I have faith in the higher energies. जो यूनिवर्सल एनर्जीज हैं, हमारी एलिमेंट्स हैं, हवा है, पानी है, सनलाइट है, धरती है जो हमको धन देती है, हमको दाने देती है, फूड देती है। अगर वो विदाउट टेकिंग बैक एनीथिंग, इफ दे कैन गिव अस सो मेनी थिंग्स, आई एम श्योर आई कैन लिव माई लाइफ विदाउट एक्सपेक्टेशंस। ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखे बिना अगर हम लोग सोचें कि मैं अपनी वरी का ध्यान रख सकती हूँ, I've overcome all my worries. I can overcome all my worries and I can take care of my life. I take charge of my life from today. And these worries will go away by tomorrow morning. और ये थंब को प्रेस करना है। ये इस तरह से उसको प्रेस करना है, दोनों हाथ के थंब। लेफ्ट साइड इज मोर इमोशनल देन राइट साइड। राइट साइड इज मोर प्रैक्टिकल। हमारा अनुलोम विलोम की नाड़ी लेफ्ट की मून रूल है, राइट की सन रूल है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं दोनों करने के लिए। अगर हमको गर्मी होती है, हम लोग बोलते हैं लेफ्ट साइड से ब्रीथ ज्यादा लो। अगर ठंडी लगती है तो राइट साइड से ब्रीथ लो, बिकॉज राइट साइड इज रूल्ड बाय सन। तो उससे गर्म हवा जाती है, यहाँ से ठंडी हवा जाती है। सो यहाँ से ठंडा होता है, यहाँ से गर्म होता है। सो व्हेन यू बैलेंस बोथ, न्यूट्रल हो जाओगे एंड द वरी विल गो अवे ऑन योर ओन। वरी दिमाग की बीमारी है, इट्स माइंड एंड माइंड इज रूल्ड बाय मून। तो पहले निकालनी है वरी, फिर उसको बैलेंस करना है बाय राइट हैंड का थंब 2 मिनट प्रेस करके। सेम वे दिस इज फियर। फर्स्ट फिंगर इज फियर। फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट्स फियर। इसको प्रेस करना है 2 मिनट कि मुझे किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि मैं तो कुछ लाया ही नहीं हूँ इस दुनिया में, तो मैं लेके क्या जाऊंगा। आई हैव कम अलोन, आई हैव गॉन अलोन, और नोबडी इज बिगर देन गॉड। मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, अगर आपको फेथ है तो एक तरफ पल्लू में फेथ और एक तरफ बाकी की दुनिया। फॉरगेट एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी। जो भी नेगेटिविटी है भूल जाओ उसको। फेथ से स्ट्रॉन्ग रहो कि मुझे फियर नहीं हो सकता है, बिकॉज आई बिलीव एंड ट्रस्ट इन माई गॉड। थर्ड फिंगर, दिस इज एंगर। सैटर्न रूल होती है ये एंगर।
ये जिसका इमोशन ज्यादा है वो रिवेंजफुल हो जाता है लाइफ में। आप देखोगे कोई कोई चीजें ना आफ्टर 10 इयर्स 15 इयर्स उसने तब ऐसा किया था इसलिए मैंने ऐसा कर रही हूँ। तो इंस्टेड डिस्कनेक्ट फ्रॉम पीपल, आई वुड से। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं डील नहीं कर सकती हूँ ये सिचुएशन से, डिस्कनेक्ट। लेकिन डू नॉट कैरी एंगर बिकॉज एंगर इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। इस एंगर पे मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगी व्यूअर्स को। एक स्नेक होता है, रात को वो एक शॉप में घुस गया, कारपेंटर स्टोर में। थोड़ी सी जगह बची होगी आफ्टर द कारपेंटर लॉक्ड इन में, नीचे से कहीं से घुस गया और अंधेरे में उसको दिख नहीं रहा था। और स्नेक की एक आदत होती है हर चीज पे लपेट के उसको ब्रेक करने की। वो एक चीज पे लपेट के ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था और वो ब्रेक नहीं हो रही थी। बहुत उसने कोशिश की, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, आधे घंटे के बाद वो मर गया। सुबह कारपेंटर आके दुकान खोली, कारपेंटर ने देखा वो एक सॉ था जो कारपेंटर यूज करते हैं, ब्लेड, बड़ी वाली सॉ की ब्लेड थी, उस पे उसने लपेटा था। क्योंकि उसकी ईगो ने उसको अलाउ नहीं किया ये सोचने के लिए कि ये मेरे बस की बात नहीं है, स्टील है, मैं नहीं तोड़ सकता हूँ। उसको ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैं हर चीज तोड़ सकता हूँ। तो ये, और उसको गुस्सा आ गया था कि ये मैं क्यों नहीं तोड़ सकता, ये गुस्से ने उसकी जान ले ली। तो हमेशा एंगर इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, हमेशा आपको आपकी सक्सेस से रोक के रहेगा। बिकॉज when one glass is full you cannot pour other things in that glass। आप अपने दिमाग की जगह उस एंगर से भर देते हैं, तो अच्छी चीजें जो ऑलरेडी आपके रास्ते में है आने के लिए, उसको आपने ब्लॉक कर दिया। निकाल के बाहर फेंक दो एंगर को और भूल जाओ उस इंसिडेंट को, भूल जाओ, लोगों को माफ कर दो, खत्म करो और आगे बढ़ो। तुम्हारी लाइफ की न्यू अपॉर्चुनिटीज लिखो, रोज गोल सेटिंग करो, रोज टू डू लिस्ट बनाओ, कल क्या करना है, पर्पस ढूंढो अपनी लाइफ का। फिर ये फोर्थ है, ये फिंगर है रिंग फिंगर। इसमें हम लोग ग्रीफ और सॉरो एक्सपीरियंस करते हैं। रिंग फिंगर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल और नेक्स्ट टू हार्ट, यहाँ हार्ट का पॉइंट होता है इस फिंगर में, इसीलिए हम लोग रिंग्स पहनते हैं सेरेमनीज में, शादियों में, एंगेजमेंट में। और इसको इसलिए रिंग फिंगर बोलते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट पहुंचती है हार्ट में। और जिसको दुख होता है, आप देखो उसको हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। हार्ट अटैक्स नॉर्मली लोगों को इसलिए आते हैं क्योंकि दुखी हो जाते हैं और बहुत सालों तक ये ग्रीफ, सॉरो, सैडनेस लेके घूमते हैं, बर्डन। तो ये ग्रीफ नहीं रखना है हमको किसी भी चीज का, भले इट इज डिटैचमेंट ऑफ कोई मर गया है, आपके एंसेस्टर्स या आपके पेरेंट्स या आपके ब्रदर सिस्टर्स, या जिसको आप बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो वो अलग हो गया आपसे, या किसी ने आपको बहुत ही दुख दे दिए हो, किसी भी तरह से दे दिए हो। इस फिंगर को आप प्रेस करके एक ही बात बोलेंगे, ये मेरा कार्मिक एक्सचेंज था जी। मैंने भी कुछ दुख किसी को दिया होगा किसी जन्म में, इसीलिए उसने मुझे ये दुख दिया है। अपने आप को सक्षम रखना है ये मनवा के कि मैं इस दुख से निकल सकती हूँ। अगर कोई एक्सपायर हो गया, उसकी लाइफ की उसका स्पैन खत्म हो गया, यू कैन नॉट बीट दैट, आप उससे कुछ नहीं कर सकते हैं। दुख होता है लेकिन आप उसको पॉजिटिव तरीके से लीजिए, उसकी अच्छी आदतें अपनाइए। उसका गोल क्या था लाइफ में, उसने अपने क्या किया था पूरी जिंदगी में, उसकी अच्छी चीजें अपने पास संभाल के तिजोरी में रख दीजिए और आप उसको फॉलो करिए, आप उसको फॉलो करिए। जैसे मेरी मदर बहुत यंग एज में गुजर गई, 54 इज नॉट एन एज अकॉर्डिंग टू मी टू डाई। उनको जो भी बीमारी हो गई, शी एक्सपायर। मैंने उस दिन से, दैट टाइम मेरा एक बेटा 2 साल का ही था और बहुत बिजी रहती थी मैं, क्योंकि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की मेरे ऊपर थी। मैंने एक चीज डिसाइड की आफ्टर 2 वीक्स लक्ष्मण, कि जो भी उन्होंने मुझे सिखाया है मैं उनको बांध के रखूंगी। एंड मेरी ये स्पिरिचुअल लाइफ उनकी देन है। आज मैं अगर सक्सेसफुल हूँ स्पिरिचुअल लाइफ में तो उनकी वजह से, बिकॉज शी वॉज सच अ पावरफुल स्पिरिचुअल ग्राउंडेड पर्सन। कभी झूठ नहीं बोला होगा, कभी उन्होंने गलत काम नहीं किए, कभी उन्होंने बाहर का फूड बहुत कम खाया है, अनियन, प्याज कभी नहीं खाया है, आलू, ब्रेड बाहर का। मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ छोटा सा। बांध के रखो अच्छी चीजें लोगों की और उसको स्ट्रेंथ बनाइए अपनी लाइफ की।
उनके आशीर्वाद पकड़ के रखिए। ग्रीफ एंड सॉरो से बाहर निकलिए, बिकॉज दे विल नॉट अदरवाइज अलाउ यू टू डू बेटर थिंग्स इन लाइफ। उसके इट्स अ ट्रैप फॉर यू दैट विल लीड टू डिप्रेशन, टू सेल्फ पिटी। और सेल्फ पिटी वाले आदमी हमेशा सिंपैथी मांगते हैं। दैट इज नॉट गुड। आप देखना, हमेशा रोते रहते हैं वो लोग। दे कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन देयर ओन एंड देयर चिल्ड्रन विल लर्न द सेम थिंग्स। रोते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे। डोंट डू दैट। ग्रो आउट फ्रॉम योर ग्रीव्स एंड सॉरोज। 10 मिनट, 5 मिनट, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना करते रहो आप ये सब चीजें। लास्ट वन, बेस्ट वन इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सब करने के बाद ऑल यू नीड इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस की ये लास्ट फिंगर है, आप उसको दबाते रहिए 10 मिनट, 15 मिनट रोज। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा सोने से पहले। और इतना करने पर आप खुद फीडबैक लिखेंगे। लक्ष्मण, टेक फीडबैक्स फ्रॉम देम आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 2 वीक्स। उसका नोट डाउन करो and send them on the websites. So people try, these are not small, they दिखने में बहुत आसान है, दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल है। जो हमारी संस्कृति में था, ये सब वर्ल्ड वाइड लोग फॉलो कर रहे हैं आज की तारीख में। Japanese लोग call this ginseng jutsu and they follow this every day. Lakshman, you'll be surprised. ये फॉलो करते हैं रोज। हमको ये टिप्स हमारी प्रेस करनी है। अब आप टीवी देख रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ये टिप्स प्रेस करो, आपके ब्लड सर्कुलेशन को हेल्प करेगी। इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, सिंपल चीजें हैं, लेकिन दे विल कीप यू हेल्दी। और हेल्दी बॉडी विल कीप योर माइंड हेल्दी, इमोशनली हेल्दी। जी, तो मैम सुपर, थैंक यू सो मच। इट्स वंडरफुल। आपने वंडरफुली आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और एक एक चीज को बताया है। 5 फिंगर की जो हमारी इंपॉर्टेंस है उसको बताया। आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस जो है इसको फॉलो करेगी, शेयर भी करेगी कि दैट इज अ वंडरफुल इंफॉर्मेशन, इट शुड गो टू एवरीवन। सो बिकॉज़ दिस इज लाइफ चेंजिंग थॉट्स और ये एक्सपीरियंस जाएगा, एक्सपीरियंस रहेगा, डेफिनेटली लाइफ चेंजिंग रहेगा। जी जी, तो हम चाहेंगे कि सभी लोग इसका फायदा करें, हमारे शो का फायदा सभी लोगों को मिले। यही पर्पस हमारे उसका है, क्योंकि वही सारे एक हमारी जो स्पिरिचुअल हेल्थ वेलनेस टॉपिक ही हम लोग इसमें रखते हैं। दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल और बाकी चीजों का प्लेटफॉर्म नहीं है हमारा शो। हम लोग चाहते हैं कि लोगों की लाइफ को चेंज करना, उनको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करना, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना। दैट इज द मेन मोटो ऑफ आवर शो।